बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल? लोअर अल्कोहल आर जनरली कलरलेस लिक्विड विद कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। कि वो क्या होती है, कलरलेस होती है, एक तो बात है। दूसरी क्या, स्वीट स्मेल होती है। उनकी स्मेल क्या होती है, स्वीट स्वीट होती है। और उनका टेस्ट क्या है, बर्निंग टेस्ट, जलने वाला टेस्ट है। ठीक है। एंड दे आर रेडली सॉल्युबल इन वाटर, जो कि सॉल्युबल होती हैं वाटर में, बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज इन हायर अल्कोहल। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है हायर अल्कोहल के अंदर। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्डिंग पे, विच इज प्रोमिनेंट इन लोअर अल्कोहल बट डिमेंशन इन हायर अल्कोहल। वो कहता है कि ये जो छोटी अल्कोहल के छोटे मॉलिक्यूल होते हैं उनके दरमियान इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ी मजबूत होती है, प्रोमिनेंट होती है, वाज़ेह होती है और नजर आती है। ठीक है। जबकि जो बड़े मॉलिक्यूल हैं उसमें बॉन्डिंग इतनी मजबूत नहीं होती पाती, जिस वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाती है, ऐसे समझना। ठीक है। अ, आगे है नेक्स्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर हाईली हायर देन कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन। कि क्या कहता है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अल्कोहल के ज्यादा होते हैं। किसकी निस्बत, अल्केन की निस्बत। इसके अल्कोहल के कह सकते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल आर लिक्विड। मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल आर लिक्विड व्हाइल मीथेन एंड इथेन आर गैसेस। ये गैसेस होती है। वो मुकाबला करके बता रहा है कि इन दोनों की बात कर रहा है, अल्केन और अल्कोहल की। अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल है और इथाइल अल्कोहल है लिक्विड, ये लिक्विड है, जबकि ये गैस है। तो इस गैसेस की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है गैसेस होने की वजह से, जबकि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि ये लिक्विड में दोबारा फिर कन्वर्ट किस में होती है, गैसेस में होती है। दिस इज आल्सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिच इज प्रेजेंट इन अल्कोहल बट एब्सेंट इन अल्केन। कहते हैं ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आपको ये नजर आ रही है, आर ओ एच और ये आर ओ एच, जिस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की नजर आ रही है, ये कहते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर मौजूद होती है, अल्कोहल के अंदर मौजूद होती है, जबकि अल्केन के अंदर मौजूद इस तरह की नहीं होती, जिसकी वजह से वो गैसेस में कन्वर्ट होती है और ये लिक्विड में होती है। आगे है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। हमने पहले जितने भी इस अब से पहले जितना भी टॉपिक पढ़ा है वो अल्कोहल की हमने प्रिपरेशन की है। ठीक है। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो असल में है ब्रेकडाउन ऑफ अल्कोहल या रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। के रिएक्शन, अल्कोहल को हमने रिएक्ट करके उसके अपनी हमें मन चाह या जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो प्रोडक्ट हासिल करने के लिए हम इसको अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं, रिएक्शन में हिस्सा ले आते हैं। ठीक है। अब अब आपको बात एक याद होनी चाहिए कि ये अगर अल्कोहल के बाद ये अल्कोहल हमारे पास बना हुआ है, अब एक COH बॉन्ड इस तरह बना हुआ है, या इसका ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा OH के दरमियान, या CO के दरमियान ब्रेक डाउन होगा। ठीक है। अब इस बॉन्ड ब्रेक होने के दो ही तरीके हैं, या इधर से ब्रेक होगा, अल्कोहल खत्म हो जाएगी। अगर ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो यहाँ भी हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद भी अल्कोहल खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो हम पहला देखते हैं रिएक्शन इन विच कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो वो देखते हैं कि अगर हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, फर्ज करें ये न्यूक्लियोफाइल के करीब आता है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास ले आता है, तो ये OH बना लेता है। तो हायर न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से इसके अटैक करेगा। ठीक है। अटैक करके ये इसके साथ क्या करके बॉन्ड बना लेगा, जैसे ये इसने OH बना लिया और ये इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, फिर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करके H2O के साथ भी रिएक्ट करेंगे और इसके साथ भी रिएक्शन होगा। आगे है रिएक्शन इन विच OH बॉन्ड ब्रेक। अब दूसरा क्या है कि इस बॉन्ड OH बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है जो कि इसके ऊपर करीब आएगा, अटैक करेगा। अटैक करने के बाद यहाँ क्या होगा, ये वाला ये H लेके चला जाएगा और ये O, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके O के ऊपर आ जाएगी, जिसके चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक हो गया। अब हम इनकी एग्जांपल देखते हैं कि CO बॉन्ड और OH बॉन्ड कैसे ब्रेक डाउन होते हैं।
विच बॉन्ड विल ब्रेक डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अटैकिंग रीजेंट। कहते हैं जो बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा है वो डिपेंड किसके कर रहा है कि जो चीज अटैकिंग कर रही है न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल होगा तो जाहिर सी बात है सी ओ के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक डाउन होगा, और इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वो किसी ओ एच के दरमियान जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। इफ ए न्यूक्लियोफाइल अटैक इट इज द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक। On the other hand, if electrophile attack on alcohol, it is the OH bond will break. ओके हो गया। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल व्हेन CO बॉन्ड ब्रेक। अब रिएक्टिविटी जो है ये रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड कर रही होती है कि वो बॉन्ड किसके दरमियान मजबूत बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी, ये टूटेगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी, इस पर डिपेंड करते हैं। देखते हैं अगर CO के दरमियान जो बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो वो टर्शियल अल्कोहल और मोर रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी अल्कोहल एंड फिर क्या है प्राइमरी। मतलब कि प्राइमरी अल्कोहल सबसे कम, उससे ज्यादा सेकेंडरी और टर्शियल क्या है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। किसमें CO की बात कर रहा हूँ। और अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्कोहल व्हेन OH बॉन्ड ब्रेक, जब OH का बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसमें क्या है ये बात उल्ट हो जाएगी कि CH3OH ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, फिर प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर टर्शियल अल्कोहल। टर्शियल अल्कोहल इस केस में क्या है बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। पहले है रिएक्शन विद CO बॉन्ड इज ब्रेकन। अब CO ये बॉन्ड जो है इसके और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक डाउन कर रहे हैं। इसके लिए हम SOCl2 पैराडिन की मौजूदगी में रिएक्ट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से C2H5Cl बन रहा है और प्रोडक्ट SO2HCl बन रहा है। क्या हो रहा है कि यहाँ से OH, यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और OH रिमूव होगा। OH रिमूव होके यहाँ उसने Cl लगा दिया और यहाँ SO एक इसके पास चला जाएगा तो SO2 बन रहा है, ऐसी है। और ये वाला HCl के पास जाएगा, HCl बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, मतलब कि C2H5 के दौरान ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ एक Cl आके अटैच हो गया। अब ये वाला ऑक्सीजन SO2 के पास बना लेगा और ये वाला H जो रिमेनिंग होगा, ये Cl जो रिमेनिंग है ये आपस में बॉन्ड बना के HCl बना लेंगे। अब इसका नाम क्या है, थाइओनाइल क्लोराइड। थाइओनाइल क्लोराइड। अब एक और C2H5OH प्लस HCl कर रहे हैं और जिंक क्लोराइड की वजह में रिएक्ट कर रहे हैं, इसमें फिर ये OH बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और Cl यहाँ अटैच होगा और H2 और OH मिलके H2O बना देंगे पानी। अब नेक्स्ट है C2H5OH, ये रिएक्ट कर रहे हैं NH3 के अमोनिया के साथ, THO2 के थायो डाइऑक्साइड के साथ। तो क्या होगा, ये बॉन्ड इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये OH यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और NH2 ये जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा और OH और ये H मिलके वाटर बना देंगे। अब C2H5 ये बॉन्ड टूटा और NH2 बॉन्ड टूटा, NH2 यहाँ के इसके साथ और ये H और OH यहाँ के वाटर बना रहे हैं। आगे रिएक्शन विच OH बॉन्ड इज ब्रोकन। अब OH पहले हम जो भी बॉन्ड ब्रेक डाउन कर रहे थे वो CO के दरमियान मतलब कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बना था वो बॉन्ड ब्रेक डाउन कर रहे थे। अब हमारा जो बॉन्ड है वो है इसके O और H के दरमियान जो बॉन्ड है इसमें बॉन्ड की ब्रेक डाउन करनी है। ये सोडियम रिएक्ट करेगा, सोडियम रिएक्ट करके ये इस H को रिमूव कर रहा है और सोडियम के साथ ये बॉन्ड बना लेगा और H मतलब दो अगर कंपाउंड लें तो H इसका और दूसरे का H लेके H2 बन जाएगा। अगर मैं बात करूं C2H5OH है प्लस CH3MgI की बात करूं जो गिगनॉर्ड रीजन है। अब इसकी बात अगर रिएक्ट करूं तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि इसमें ये O और H वाला बॉन्ड टूटेगा, ऐसी है C2H5O और इसके साथ जाके Mg अटैच हो जाएगा, ये C2H5O और इसके साथ Mg अटैच हो जाएगा और इसके दूसरा I है और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा CH3, यहाँ CH3 टूटा और जहाँ से एक H टूटा तो हमारे प्रोडक्ट क्या बन गए CH4। अब नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के, हमने क्या करना है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करनी है। अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ concentrated sulfuric acid and potassium dichromate to aldehyde and the carboxylic acid। कहता है कि हम प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें तो वो हमारे प्रोडक्ट किसकी मौजूदगी में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और डाइक्रोमेट के नतीजे में तो प्रोडक्ट बनती है एल्डिहाइड। क्या बन रही है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को दोबारा ऑक्सीडाइज करें तो हमारे पास क्या बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता होगा एल्डिहाइड हमने बताया था C डबल बॉन्ड, ये था C डबल बॉन्ड, इधर ऑक्सीजन है और इसकी तरफ एक तरफ H है और दूसरी तरफ
R है, अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन की, तो जहाँ ऑक्सीजन आके OH के साथ बना दे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये प्राइमरी अल्कोहल के लिए। और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए क्या है, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन के में क्या प्रोडक्ट बनेगी, कीटोन बनेगी। क्या बनेगी, कीटोन बनेगी। अब अगर बात करो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, जो हम बात कर रहे थे कि प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, और फिर क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाते हैं कि हमारे पास क्या है, CH3 C2H CH2OH, इसकी ऑक्सीजन एडिशन कर रहे हैं, तो एडिशन में हमारे प्रोडक्ट यहाँ बन रही है CH3C डबल बॉन्ड O और H। ये क्या है, हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप बन गया, और साथ प्रोडक्ट क्या बन रही है, वाटर। ठीक है। अब इस एल्डिहाइड को दोबारा हम फिर ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ऑक्सीडेशन होगी, तो ऑक्सीडेशन में CH3 हुई, C डबल बॉन्ड O, एक डबल बॉन्ड यहाँ, और एक OH के दरमियान जो डबल बॉन्ड आके O आके आके ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और क्या बन जाएगा, OH, जो कि हमारे पास क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है प्राइमरी के लिए। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी के लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी हमने कहा था कि अगर कार्बन ऑक्सीजन इस तरह बने हों और उस कार्बन मजीद दो कार्बन के साथ अटैच, जैसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी। ठीक है। अब सेकेंडरी अल्कोहल है, उसके से हम ऑक्सीजन की एडिशन कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट हमारे पास क्या बना रहा है, ये C डबल बॉन्ड O, मतलब कि जहाँ से H और O निकल के ये हमारे पास प्रोडक्ट H2O बना रहे हैं। अब ठीक हो गया। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बन रही है, सिर्फ C डबल बॉन्ड O, जो कि हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो रही है, कीटोन के अंदर। अगर बात करूं टर्शरी अल्कोहल की, टर्शरी अल्कोहल डू नॉट ऑक्सीडाइज, मतलब टर्शरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज नहीं होती। टर्शरी अल्कोहल in the presence of mixture of sulfuric acid and potassium dichromate undergo dehydration or elimination reaction, and alkene are produced which are oxidized from carboxylic acid and ketone। अब वो कह रहा है कि हमारे पास एक टर्शियल अल्कोहल है, जो कि हम K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में या सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्ट कर रहे हैं। इसकी मौजूदगी हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा है, और अगर देखें तो CH3 और CH2 बॉन्ड है। ठीक है। मतलब यहाँ से एक H भी रिमूव होगा, यहाँ से OH होगा, जो कि मिलकर क्या वाटर बना रहे हैं, यहाँ से OH और यहाँ से H किया और पानी किया, वाटर बना दिया। और ये रिएक्शन फिर इसकी ऑक्सीजन एडिशन हो गई, और वो क्या किसमें रिएक्ट कर रहा है, वो या तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है या कीटोन में रिएक्ट कर जाता है। कहते हैं जो टर्शरी अल्कोहल है, ये डिपेंड कर रहा होता है कि वो हम जो प्रोडक्ट के ऊपर जो रिएक्टेंट जिसके साथ रिएक्शन रिएक्ट कर रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि वो किसमें प्रोडक्ट लेके जाएगा। क्योंकि टर्शी अल्कोहल असल में ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देता, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना देने की वजह से हमें प्रोडक्ट की असलाहियत मालूम नहीं हो सकती। ये इसके लिए ये डिपेंड करता है कि किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट करें हम जो पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ जो हमें कह रहा है कि उसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो रिएक्ट करने के साथ प्रोडक्ट हमारे पास दो बन सकती है, एल्डिहाइड बन सकती है, कीटोन बन सकती है। आगे है डिहाइड्रेशन, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर कह सकते हैं। अब ये कैसे हो सकता है, डिहाइड्रेशन क्या है कि अल्कोहल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जब अल्कोहल रिएक्ट करेगी, डिफरेंट प्रोडक्ट आर फाउंड, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कहता है कि जब हम अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट बन सकती है। ये प्रोडक्ट डिपेंड करती हैं टेम्परेचर के ऊपर, और जो हमने कैटलिस्ट रिएक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर वो कैटलिस्ट और टेम्परेचर ये हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, कैटलिस्ट और टेम्परेचर 180 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्रोडक्ट हमारे पास जो बनेगा, यहाँ से OH रिमूव होके H2O बन जाएगा, और इनके दरमियान एक H चला जाएगा, यहाँ से OH और ये H2O बन रहा है, और इनके दरमियान क्या होगा, एक बॉन्ड इसकी कमी होगी, इस पे बॉन्ड कमी होगी, आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। क्या होगा, CH3 है, ये CH2 है, OH है। अगर फर्ज करूँ मैं, तो यहाँ से OH बॉन्ड तोड़ रहा हूँ और यहाँ से मैं एक H रिमूव कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, CH2, ये भी CH2 आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और ये वाला H और ये OH क्या कर लेंगे, पानी बना लेंगे। अब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ अल्कोहल, ईथर इज फॉर्म। अब क्या प्रोडक्ट बन रही, ईथर बन रही। क्या करता है, CH3 CH2OH वही रिएक्टेंट वही ले रहा है,
और इधर देखो तो OH CH2 CH3, मतलब कि दो मॉलिक्यूल हमने अल्कोहल के लिए आपस में रिएक्ट करे। और रिएक्शन के बाद हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ से एक H रिमूव होगा और यहाँ से एक OH रिमूव होगा। जब बॉन्ड टूटेंगे इस मौजूदगी में, तो यहाँ से H टूटेगा और यहाँ से OH, H और OH आपस में बना के पानी बना देते हैं। और इसमें एक बॉन्ड कमी और इसमें बॉन्ड कमी, तो ये आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ये अगर देखें CH3 CH2 CH3 CH2, ये वाला ऑक्सीजन, और उसके बाद ये वाला CH2 CH3, ये वाला बन गया और सात वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब आगे है रिएक्शन विद फास्फोरस डाई फास्फोरस हैलाइड PX3 एंड PX5। अब अगर मैं बात करूं कि ये हम C2 अल्कोहल को PCl3 के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, तो उसके वजह से ये OH बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। तो ब्रेक डाउन होने के मौजूदगी बाद क्या होगा, ये एक इस यहाँ से एक Cl होगा, उतरेगा, और Cl जाकर वहां उसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। अगर देखो तो ये C2H5Cl है, मतलब हमारे पास तीन, उसने ये हम Cl3 इस्तेमाल किया, तो हमारे पास कितने कंपाउंड, 3 कंपाउंड इस्तेमाल करें तो 3 Cl जाके इसके साथ अटैच हो जाएंगे। और अगर P की बात करूं तो ये हमारे पास P, 3 ऑक्सीजन उतरेंगे तो PO3 बन जाएगा, और 3 H उतरेंगे तो H3PO3 बन जाएगा। अब अल्कोहल को मैं रिएक्ट करता हूँ PCl5 के साथ। अब PCl5 के साथ जैसे हम रिएक्ट करते हैं तो C2H5Cl बन रहा है, ठीक है, और साथ POCl3 बन रहा है और HCl बन रहा है। ठीक हो गया, मतलब कि एक Cl हमारा इसके साथ अटैच हो गया और दूसरा Cl HCl लेके चला गया, ये वाला H। अब आगे है डिस्टिनेशन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। कंपैरिजन लिखा हुआ है कि एक टेस्ट है ल्यूकेस टेस्ट। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल आर आइडेंटिफाइड एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन reacting them with concentrated HCl and anhydrous zinc chloride. An oily layer of alkyl halides separate out in this reaction. कहता है कि हमने क्या करना है कि अल्कोहल को HCl के साथ या एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक हमें ऑयली सी लेयर मिल जाएगी जो कि इस चीज़ों को सेपरेट आउट करेगी, और हमें जो रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट मतलब बताएगी। देखते हैं कि अगर टर्शरी अल्कोहल फ्रॉम एन ऑयली लेयर इमीडिएटली, अचानक यकदम बन जाएगी, मतलब फौरन ही बन जाएगी। और सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम एन ऑयली लेयर 5 to 10 मिनट, इसके लिए 5 से 10 मिनट लगेंगे। और प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम एन ऑयली लेयर ओनली ऑन हीटिंग। कहता है कि अगर हमारे पास जब रिएक्शन करेंगे और फौरन ही प्रोडक्ट में ऑयली लेयर सामने आ जाए, तो ये इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि हमारे पास टर्शियल अल्कोहल था। और अगर वो अल्कोहल 5 से 10 मिनट बाद ऑयली लेयर सामने है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी रिएक्शन है। और अगर हम उसको गर्म करें तभी लेयर आए, अदरवाइज लेयर ना आए, तो हम उसे कह सकते हैं ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है जो कि ये रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, और प्रोडक्ट हमारा Cl बन रहा है और H2O बन रहा है। इसमें भी वो इस तरह रिएक्शन कर रहा है। ये सेकेंडरी था, ये टर्शियरी की बात कर रहा है RR, और इसमें OH क्या होता है, ये टूटेगा तो इसमें Cl होगा, H2O बन जाएगा। और ये प्राइमरी के लिए ये लिखा ROH CHCl, तो RCl प्लस H2O। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथानॉल एंड एथानॉल बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब ये टेस्ट जो है अक्सर प्रैक्टिकल में पूछा जाता है, और प्रैक्टिकल के अलावा ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो अक्सर पेपर में सवाल पूछ सकता है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट के मुतालिक बताएं, और आयोडोफॉर्म टेस्ट हो मेथानॉल एथानॉल का बताएं। तो हम कहते हैं कि एथानॉल रिएक्ट विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। आयोडीन के साथ रिएक्ट करें और प्रेजेंस ऑफ NaOH के साथ टू फॉर्म येलो क्रिस्टलाइन। अगर येलो किस्म के क्रिस्टल बन जाए जो किसके होंगे, सॉलिड आयोडोफॉर्म के सी, तो मेथनॉल डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। कहता है कि एथेनॉल हम जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करें और प्रेजेंस ऑफ NaOH के साथ हमारे पास येलो किस्म के प्रेसिपिटेट बनेंगे जो कि CH3I3 के बनेंगे, जो कि किस शो को शो करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एथेनॉल है। और मेथनॉल क्या है, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। अब हम आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम अल्कोहल या आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ NaOH के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, आयोडोफॉर्म CH3I3, जैसे सॉलिड आयोडोफॉर्म सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा जो कि येलो पेप्टिड्स बन जाएंगी। उसके अलावा जो प्रोडक्ट CHCOO या NaI और H2O बन जाएंगे, जो जिस इस चीज़ को प्रेजेंट शो करा रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एथेनॉल है। जबकि मेथनॉल नो येलो प्रेसिपिटेट वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती। अब यूजेस ऑफ अल्कोहल,
Methanol is used as solvent for fat, oil, paint, and varnish. It is also used as antifreeze and radiator, automobile, and for the nature of alcohol. Ethanol is also used as solvent for paint, oil, drugs, dyes, perfume, gums, varnish, drink, and fuel in some continues. It is used in pharmaceutical preparation and preservation for biological specimen and as preservation of biological specimen. ये इसके कुछ यूजेस हैं, ये यूजेस भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का हमारा यहाँ तक था टॉपिक। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।